गुरु प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि असली गुरु कभी भी अपनी शक्तियों का बखान नहीं करते हैं। वह माया रूपी शक्तियों को अपने बस में रखते हैं और उनको कभी अपने ऊपर भारी नहीं हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज की साखी, जिसमें हम जानेंगे कि असली गुरु कौन होता है। साध संगत जी, एक वक्त की बात है जिस वक्त गुरु हरकिशन जी चोला छोड़ने लगे तो उनके शिष्यों ने पूछा कि अब हमें कौन उपदेश देगा। आपने उत्तर दिया कि वह बाबा बकाला गांव में मिलेगा। शिष्यों ने ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें उस गांव में ऐसा कोई व्यक्ति ना मिला जो उन्हें रूहानी उपदेश देने के काबिल हो। इससे इस बात की शंका पैदा हो गई कि गुरु हरकिशन जी का उत्तराधारी कौन बनेगा। इस मौके का फ़ायदा उठाकर सोंडी खानदान के 22 आदमी गुरु बन बैठे। इस दौरान गुरु हरकिशन जी के एक शिष्य तेग बहादुर चुपचाप एक बूढ़ी औरत के मकान में बैठे भजन कर रहे थे, जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। उस जमाने में मक्खन शाह नामक एक शिष्य, जो सौदागर था, अपने माल का जहाज भरकर फारस से भारत को ला रहा था। रास्ते में तूफान के कारण जहाज अटक गया और डूबने लगा। डूबते हुए जहाज की छत पर बैठे मक्खन शाह ने घुटने टेककर और हाथ जोड़कर विनती की कि इस वक्त जो गुरु है, अगर वह मेरे जहाज को पार कर दे तो मैं 500 मोहरे भेंट करूँगा। इतना कहना था कि जहाज चल पड़ा। जब जहाज हिंद महासागर के किनारे लगा तो माल बेचकर उसने काफ़ी लाभ कमाया। जब वह गुरु हरकिशन जी के दर्शन करने और अपनी भेंट अर्पण करने के लिए गया तो उसे पता चला कि गुरु साहब तो चोला छोड़ चुके हैं। उसे बताया गया कि गुरु हरकिशन जी के उत्तराधिकारी के दर्शन के लिए उसे बाबा बकाला जाना पड़ेगा। वह पूछता पूछता बाबा बकाला आ गया। वहाँ 22 गुरु गद्दियों पर बैठे हुए थे। अब सोचने लगा कि मोहरे किसको दूँ। कुछ समझ में ना आया। आखिर 5-5 मोहरे सबके आगे रखता गया कि जिसने मेरा जहाज को पार लगाया है अपने आप ही बोल पड़ेगा। लेकिन उन 22 में से किसी ने भी जिक्र ना किया, सिर्फ आशीर्वाद ही देते रहे कि खुश रहो। आखिर उसने लोगों से पूछा कि यहाँ और भी कोई महात्मा है। किसी ने बताया कि एक और भी है जिसको तेगा कहते हैं। मन में सोचा कि चलो उनके भी दर्शन कर लें। जब गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुँचा तो पहले की तरह 5 मोहरे आगे रखकर माथा टेक दिया। गुरु साहब ने कहा, बाकी मोहरे कहाँ हैं? तूने 500 का वादा किया था। ज़रा मेरा कंधा तो देख, जहाज की कीलों से कितने जख्म हो गए हैं। इतना कहकर उन्होंने कुर्ता उतार कर कंधा दिखा दिया। यह कौतुक देखकर मक्खन शाह ने चुपचाप 500 मोहरे रख दी। जब पक्का निश्चय हो गया तो उसी मकान की छत पर चढ़कर ऊंचे स्वर में आवाज़ लगाई, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, यानी गुरु मिल गया रे, गुरु मिल गया रे। जब लोगों को पता चला तो बाकी की 22 गुरु गद्दियाँ उठ गई। उनके रोज़गार बंद हो गए। जिज्ञासु बहुत बड़ी संख्या में गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आने लगे। जब लोगों ने नामदान के लिए अर्ज़ की तो उन्होंने कहा कि गठरी भारी है, गुरु के भरोसे से ही उठाई जा सकती है। संतों के पास नाम की दौलत होती है, सब कुछ होता है, फिर भी दम नहीं भरते, घमंड नहीं करते। तो साध संगत जी, देखा आपने कैसे हरकिशन जी के इशारा करने के बाद भी गुरु तेग बहादुर जी का पता दुनिया नहीं लगा पाई, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी शक्तियों का बखान ही नहीं किया। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें आदेश दिया है ताकि तुम जाकर फलदार बनो और तुम्हारा फल कायम रहे।
जो कुछ मेरे पिता से मेरे नाम पर मांगोगे तो वह तुमको देगा। सेंट जॉन ने फरमाया है कि जो तुम मेरे नाम पर मेरे पिता से मांगोगे वह तुम्हें ज़रूर देगा, क्योंकि वह गुरु आखिर होते तो परम पिता के समान ही हैं, उनके अंश ही होते हैं। क्योंकि तो साध संगत जी, हमें भी चाहिए अपने गुरु की पहचान करके उनकी बातों पर अमल करें। और हमारे बाबा जी का तो हमेशा यही कहना है कि भजन सिमरन करो, इससे ऊपर कोई सुख नहीं, कोई मृत्यु का डर नहीं। तो साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि भजन सिमरन को जितना हो सके उतना समय दें और अपनी जन्म मरण की मृत्यु जीवन से छुटकारा पाकर भवसागर से पार जा सके। तो साध संगत जी, आज की साखी बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और साखी को लाइक ज़रूर करें जी।